हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे बाजार विभक्तिकरण के आधार, बेसिस फॉर सेगमेंटिंग मार्केट। बाजार विभक्तिकरण के 4 प्रमुख आधार हैं जो इस प्रकार हैं। उसमें पहला है भौगोलिक आधार या भौगोलिक विभक्तिकरण, जोग्राफिकल बेसिस और जोग्राफिकल सेगमेंटेशन। सेकंड आता है जनांकिकी आधार या जनांकिकी विभक्तिकरण, डेमोग्राफिक बेसिस और डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। थर्ड आता है मनोदशा चित्रण या मनोवैज्ञानिक आधार या मनोवैज्ञानिक विभक्तिकरण, साइकोग्राफिक बेसिस और साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। फोर्थ आता है व्यवहारिक आधार या क्रेता व्यवहार विभक्तिकरण, बिहेवियरल बेसिस और बायर बिहेवियरल सेगमेंटेशन। अब है पहला भौगोलिक विभक्तिकरण। देश, राज्य, नगरीय, ग्रामीण, जलवायु, पठार, पहाड़, मैदान, यह सारे भौगोलिक घटक हैं जिनके आधार पर भौगोलिक विभक्तिकरण किया जाता है। जनांकिकी विभक्तिकरण सेकंड आता है हमारा जनांकिकी विभक्तिकरण। आयु, जीवन चक्र अवस्था, लिंग, आय, शिक्षा, व्यवसाय, धंधा, इनका ये सारे घटक हैं जिनका जनांकिकी आधार पर हम विभक्तिकरण करेंगे। थर्ड है मनोदशा चित्रण विभक्तिकरण, जिसमें जीवन शैली, व्यक्तित्व, जीवन मूल्य आते हैं। फोर्थ आता है क्रेता व्यवहार विभक्तिकरण, जिसमें क्रय अवसर, लाभ, अभिलाषा, उपयोगकर्ता स्थिति, प्रयोग दर, उत्पाद निष्ठा, क्रेता तत्परता अवस्था, प्रवृत्ति आदि सम्मिलित हैं। प्रथम है हमारा भौगोलिक विभक्तिकरण, जोग्राफिक सेगमेंटेशन। जब उपभोक्ताओं को उनकी भौगोलिक इकाइयों या परिस्थितियों के अनुसार विभाजित किया जाता है तो उसे भौगोलिक आधार पर विभक्तिकरण कहेंगे। भौगोलिक विभक्तिकरण में बाजार को भौगोलिक इकाइयों जैसे कि राष्ट्र, राज्य, प्रदेश, नगर, गांव में अथवा भौगोलिक परिस्थितियों जैसे कि जलवायु, पहाड़, पठार आदि के आधार पर विभाजित किया जाता है। भौगोलिक आधार पर बाजार विभक्तिकरण तब लाभदायी होता है जब उपभोक्ताओं की आवश्यकताएं, पसंद नापसंद, क्रय वरीयताएं भौगोलिक स्थिति से प्रभावित होती हैं। उदाहरण के लिए ठंडे प्रदेश के निवासियों के लिए अलग प्रकार के वस्त्रों की आवश्यकता अधिक होती है, जैसे कि ऊनी वस्त्र। पहाड़ी प्रदेश में रहने वाले ग्राहकों को पृथक प्रकार के वाहनों की आवश्यकता होती है। गांव के लोगों को शहर की तुलना में कम वाहनों की आवश्यकता होती है। इन सभी सूचनाओं की प्राप्ति के लिए भौगोलिक आधार पर बाजार का विभक्तिकरण किया जाता है। अब सेकंड आता है हमारा जनांकिकी विभक्तिकरण, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। जब किसी उपभोक्ता बाजार को जनसंख्या संबंधी घटकों के आधार पर विभाजित किया जाता है तो उसे जनांकिकी बाजार विभक्तिकरण कहते हैं। जनसंख्या संबंधी जिन घटकों के आधार पर उपभोक्ता बाजार का विभक्तिकरण किया जाता है वह इस प्रकार हैं, जैसे कि आयु, जीवन चक्र अवस्था, लिंग, आय, शिक्षा, व्यवसाय, धंधा आदि। आयु या आय वर्ग एक प्रमुख घटक है जिसके आधार पर बाजार विभक्तिकरण किया जाता है। इसका प्रमुख कारण है कि उपभोक्ताओं की आवश्यकताएं, पसंद नापसंद एवं क्रय वरीयताएं उम्र के साथ साथ बदलती रहती हैं, तो एक विपणनकर्ता को ग्राहकों के आयु वर्ग को ध्यान रखना आवश्यक है। जीवन चक्र अवस्था, लाइफ साइकिल स्टेज, समान आयु वर्ग के ग्राहकों की जीवन चक्र अवस्था भिन्न भिन्न हो सकती है। एक ही समान आयु वर्ग के ग्राहक कुंवारे, शादीशुदा, तलाकशुदा, विधवा, विधुर, बहुपति या पत्नी वाले, पुनः विवाहित, परिवार सहित एवं परिवार विहीन, संतान विहीन, निःसंतान आदि हो सकते हैं। उदाहरण के लिए 50 वर्ष के विवाहित या एवं अविवाहित ग्राहक की आवश्यकताओं एवं पसंद नापसंद में अंतर हो जाता है। उसी प्रकार हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, लिंग। बाजार विभक्तिकरण में ग्राहकों के लिंग का भी ध्यान रखा जाता है। लिंग के आधार भी बाजार का विभक्तिकरण करा जाता है। फिर आय के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, व्यावसायिक और धंधे के आधार पर।
अब आता है हमारा तीसरा पॉइंट, मनोवैज्ञानिक विभक्तिकरण, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, मनोवैज्ञानिक आधार पर विभक्तिकरण। जब किसी बाजार के उपभोक्ताओं को उनकी जीवन शैली या उनके व्यक्तित्व, जीवन मूल्य आदि घटकों के आधार पर विभाजित किया जाता है तो उसे बाजार का मनोवैज्ञानिक आधार पर विभक्तिकरण कहते हैं। विभक्तिकरण के इस आधार के प्रमुख घटक इस प्रकार हैं, जैसे कि जीवन शैली, व्यक्तित्व, जीवन मूल्य, व्यावहारिक, यह सारे मनोवैज्ञानिक आधार पर विभक्तिकरण के घटक हैं। फोर्थ आता है व्यावहारिक आधार या क्रेता व्यवहार विभक्तिकरण, बिहेवियरल बेसिस और बायर बिहेवियरल सेगमेंटेशन। जब क्रेताओं के उत्पाद संबंधी व्यवहार या क्रेताओं की उत्पाद के प्रति प्रतिक्रियाओं या उनके उत्पाद क्रय संबंधी निर्णयों के आधार पर बाजार का विभाजन किया जाता है तो उसे व्यावहारिक या क्रेता व्यवहार विभक्तिकरण कहते हैं। ऐसे विभक्तिकरण में सामान्यतः निम्न घटकों को आधार बनाया जाता है। उसमें है क्रय अवसर, लाभ अभिलाषा, उपयोगकर्ता की स्थिति, उपयोग या प्रयोग दर, निष्ठा या ब्रांड निष्ठा, क्रेता तत्परता अवस्था, प्रवृत्ति आदि। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।